मोशन में आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन का, क्योंकि पीछे हम लोग एनालिटिकल मेथड से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देख चुके हैं। यदि 9th के मोशन के हिसाब से कुछ देखा जाए तो बचा हुआ बात यह है सर्कुलर मोशन। क्या बचा है जी? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन है जी ये? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या? सर्कुलर मोशन। ये एक हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, ये सेंटर हो गया उसका। कोई ऑब्जेक्ट है, यहां चलना चालू किया है और इस पे ही चलता जा रहा है वो, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। ठीक, क्या बोल सकते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एक अन्य बात हम लोग को कहना पड़ता है, क्या चीज? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलना पड़ता है हम लोग को जी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लग रहा है कि मोशन में जो स्पीड है क्या यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसलिए बोला जा रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर पाथ है, अब कोई बॉडी है, इसके ऊपर कैसे मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पर भी उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पर भी उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पर भी स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है। तो सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट स्पीड से होता है, कांस्टेंट स्पीड से जब सर्कुलर मोशन हो रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से जब सर्कुलर पाथ के लोगों कोई मोशन हो रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये मोशन जो होता है एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हो जा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हो जा रहा है। ये कैसे जी? ये कैसे? एक्सेलरेशन में तो पढ़ने में आता है कि वेलोसिटी बदलता है, और यहाँ स्पीड कैसा दिख रहा है हम लोग को? सेम दिख रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लोग वेलोसिटी को सोचते हैं तो वेलोसिटी में 2 चीजें हैं, वेलोसिटी में 2 चीजें हैं, स्पीड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी है। स्पीड प्लस डायरेक्शन को वेलोसिटी कहा जाता है। हमने जब चैप्टर बताया होगा आप लोगों को, मोशन में पढ़ा होगा कि स्पीड इज द रैपिडिटी ऑफ मोशन, और वेलोसिटी को बोला होगा कि रैपिडिटी ऑफ मोशन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी था और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी था। डायरेक्शन पे ध्यान दे के पढ़ रहे थे, स्पीड पोजीशन चेंज का रेट, तो उसे बोलते हम लोग क्या? वेलोसिटी। अब बिना डायरेक्शन के पढ़ रहे थे पोजीशन चेंज का रेट, तो उसे कहते हम लोग क्या? स्पीड। तो वेलोसिटी बदलने को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक खास टाइम में वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाए। तो वेलोसिटी में चेंजिंग 2 ढंग से आ सकता है, या तो स्पीड बदलकर भी आ सकता है, स्पीड को वेरी करके भी आ सकता है, और डायरेक्शन को वेरी करके भी आ सकता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि भले इसका स्पीड कांस्टेंट है, भले इस केस में स्पीड हर जगह कांस्टेंट है, बट हर जगह डायरेक्शन क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। अभी बॉडी का डायरेक्शन ये था, अभी डायरेक्शन ये बन जा रहा है, अभी डायरेक्शन ये बन जा रहा है, अभी डायरेक्शन क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है। एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ डायरेक्शन ऑफ मोशन इंक्रीजेज नो मैटर स्पीड इज कांस्टेंट। इस केस में जो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? स्पीड के बदलने की वजह से नहीं आ रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन के वेरिएट होने की वजह से आ रहा है, डायरेक्शन के वेरिएट होने की वजह से आ रहा है। वेलोसिटी बदलने का रीजन हो जा रहा है क्या चीज? डायरेक्शन का बदलना। अब क्योंकि हम लोग जब फोर्स में एंट्री कर रहे होंगे, जब फोर्स में एंट्री कर रहे होंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, और रफली इसको बोलेंगे हम आप लोग को, ये फोर्स है कि एक ऐसा फिजिकल फैक्टर जो किसी मास में क्या प्रोड्यूस कर दे? एक्सेलरेशन।
एक ऐसा फीचर फैक्टर जो किसी मास में क्या प्रोड्यूस कर दे, एक्सेलरेशन से हम क्या बोलते हैं, फोर्स। अब यदि एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स है। मान लो कि मास तो किसी बॉडी का जीरो हो नहीं सकता है, मास तो हमेशा रहबे करेगा, और एक्सेलरेशन है तो फोर्स बन ही जाएगा। एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो ही फोर्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहां तो एक्सेलरेशन है, ये मोशन कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो यहां पर पक्का एक फोर्स काम कर रहा होगा, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं जी, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। यदि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझने पाए तो यही कहना चाह रहा है कि जब भी कहीं एक्सेलरेशन होगा, रुकी हुई बॉडी चलेगी या चलती बॉडी रुकेगी, या बॉडी अपना स्पीड बढ़ाएगा घटाएगा, डायरेक्शन बदलेगा, शेप साइज बदलेगा, तो पक्का है कि उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। कुल मिला के मैं अभी फिलहाल इसको एंड करने के लिए बोलना चाह रहा हूं कि एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी जरूर काम कर रहा होगा, एक्सेलरेशन है तो फोर्स जरूर काम कर रहा होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा। यहां पर एक्सेलरेशन है तो फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इस केस में फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं जी, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसका डायरेक्शन हमेशा कहां रहता है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर, सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर, सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर। और किसके लिए काम करता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए काम करता है। यह सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ काम करता है, अलोंग रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे काम करता है। ठीक, बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के, बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के सर्कुलर मोशन कहिए चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहिए, दोनों के दोनों इम्पॉसिबल है। अब जहां जहां भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तहां तहां किसने किसी विधि से जरूर सेंट्रीपेटल फोर्स एक्वायर किया जा रहा होगा। जैसे कि यदि एटम का केस ले हम लोग, एटम का केस, तो एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और डिफर डिफर सेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, मालूम होगा आप लोग को, एटम में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो क्या हो गया, एक सर्कुलर मोशन हो गया, कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। और भी बता रहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन एग्जांपल होता है। जब एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स भी होगा, वो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस के प्रोटॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली आ जाइए सोलर सिस्टम को देखिए, सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं सबके सब सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं। इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के लिए, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सन और किसी प्लैनेट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स। और आ जाइए, एक डोरी ले हम लोग, उसे पत्थर बांध दें और उसे वेल्ड कराएं, राउंड राउंड घुमाएं, तो डोरी में जो टेंशन है वो टेंशन ही उस पत्थर को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या दे रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कुल मिला के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। तो एक्सेलरेटेड है तो फोर्स भी लग रहा होगा, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक, अब हम फर्दर मिलेंगे तो फोर्स के बारे में बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे।